इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीमा से एटीएस ने 8 घंटे पूछताछ की है। सीमा सचिन से एटीएस ने पूछताछ की है। नोएडा एटीएस दफ्तर में हुई सीमा सचिन से पूछताछ, और ये पूछताछ जो है वो लगभग 8 घंटे हुई है। अब समझना ये जरूरी है कि क्या आने वाले समय में सीमा और सचिन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या सीमा को वापस पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि सीमा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि क्या सीमा के संबंध जो हैं वो आईएसआई से हैं, क्या सीमा जासूस हैं। इस तरह के सवाल जो हैं वो सीमा को लेकर खड़े हो रहे थे। सीमा पाकिस्तान के जिस सिंध प्रांत से आती है वहां पर बलूची बोली जाती है, लेकिन सीमा हिंदी फ्लुएंटली बोल लेती है, सीमा ठीक ठाक इंग्लिश भी बोल लेती है। और अगर सीमा से उनके धर्म के लिए, यानी कि अगर मुस्लिम धर्म जो कि जिसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है, जब उनसे उनके धर्म के बारे में सवाल किए जाते हैं तो वो नमाज के बारे में नहीं बता पाती, वो कलमा के बारे में नहीं बता पाती। तो इसको लेकर तमाम सवाल जो है वो अब रबुपुरा के लोग खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर हिंदुस्तान में है। प्रेमी सचिन को अब अपना पति बता रही हैं। नेपाल में शादी के सबूत भी सीमा और सचिन पेश कर रहे हैं। दोनों की अजब प्रेम की गजब कहानी कई लोगों को पच रही है तो कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि सीमा हैदर की तमाम गतिविधियों पर शक के घेरे में जो है वो गहरे होने लगे हैं। यूपी एटीएस की सीमा सचिन और सचिन के पिता के साथ पूछताछ की है, क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरहद की सीमा कैसे लांग गई सीमा। वहीं सीमा हैदर का हिंदुस्तान आना, यहाँ के युवक से शादी करना और हिंदू बन जाना पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रहा है, और बौखलाहट में पाकिस्तान में मंदिरों और हिंदुओं पर हमले करने लगे हैं। मतलब साफ है कि इस पार सीमा हैदर की मौजूदगी उस पार यानी पाकिस्तान में मुसीबत का सबब बनती जा रही है। देखते हैं पहले रिपोर्ट। सीमा की मोहब्बत से परेशान कट्टरपंथी, पाकिस्तान में मंदिरों पर होने लगे हमले। हिंदुस्तान में सीमा की हद की जांच। पाकिस्तान में सीमा हैदर पर मचा बवाल। सीमा हैदर, भला अब नाम कौन नहीं जानता। मोहब्बत की आरजू लिए हिंदुस्तान में फना होने की हसरत है। बोलने में माहिर और पाकिस्तान से भारत जिस दिलेरी से आ गए वो जांच के घेरे में है, और इसीलिए सीमा हैदर, उसका प्रेमी सचिन और सचिन के पिता के साथ यूपी एटीएस लंबी पूछताछ कर रही है। कहां है सीमा सचिन, फिलहाल सही ठिकाना किसी को नहीं पता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस अब हर पहलू पर जांच करने के बाद ही सीमा हैदर पर कोई फैसला लेगी। सीमा के प्यार की कहानी कितनी सच्ची है, इस बात की जांच होगी। सीमा के पासपोर्ट और सिम कार्ड की जांच हो रही है। बॉर्डर पार कराने में और किससे ली गई मदद। वहीं सीमा कहीं पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। सचिन सीमा कहीं साजिश तो नहीं रच रहे, इसकी भी जांच होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार सभी के जहन में कौंध रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब एटीएस अब निकालना चाहती है। वहीं सीमा हैदर और सचिन के प्यार वाली कहानी पर भारत और पाकिस्तान में हंगामा मचा है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई और सचिन के साथ रहने लगी, लेकिन पाकिस्तान में इसी बात को लेकर कट्टरपंथी परेशान हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे। मंदिर में हिंदुओं को बंधक बनाया गया। पाक के सिंध प्रांत में डाकुओं का कहर इस बात को लेकर बढ़ने लगे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन एक भारतीय युवक के साथ सीमा की मोहब्बत पाकिस्तान को पच नहीं पा रहा है, और इसीलिए मंदिरों और हिंदुओं पर हमले कर रहा है।
कुछ दिनों पहले डाकू ने धमकी दी थी कि अगर सीमा रिंद उर्फ सीमा हैदर को भारत से वापस नहीं लाया गया तो हिंदुओं पर हमले करेगा। वहीं सीमा हैदर के मामले पर हमारे देश में भी बवाल मचने लगा है। गौ रक्षा हिंदू दल तो बाकायदा सीमा हैदर को वापस भेजने की चेतावनी दे रहा है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। सीमा हैदर जिस तरीके से अचानक मीडिया में छाई, पाकिस्तान की रहने वाली कम पढ़ी लिखी महिला, वो भी 4 बच्चों की मां, अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान आ गई, वो ही बिना पासपोर्ट। और इसी बात को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं और इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं। 4 बच्चों की मां को गजब का प्रेम हुआ, सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। रावलपिंडी से पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आ गई, नेपाल की पोखरा से बस से दिल्ली आई और दिल्ली पहुंचकर फिर वो सचिन के पास आकर रहने लगी। वाकई में जो सीमा हैदर और सचिन दावा कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। बॉर्डर की सुरक्षा पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ सीमा हैदर के लिए नहीं बल्कि सचिन के लिए भी। लेकिन एक बात तय है कि यदि ये मामला शुद्ध रूप से प्यार का रहा तो वाकई में यह अजब प्रेम की गजब कहानी ही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को ये बात पच नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।